बिजनौर जिले के शिवाला कलां अब क्षेत्र में दर्ज हुई एक एफआईआर अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर पूरा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद मृतक के परिजनों और जानने वालों में भी भारी दुख और आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए राष्ट्रीय पंचायत की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना शिवाला कलां में 15 मई 2026 को एक लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुकदमा भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 103(1) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक घटना 14 मई 2026 की रात करीब 10:50 की बताई गई है, जबकि मामले की सूचना पुलिस को 15 मई की सुबह करीब 3:56 पर प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार ये मामला थाना शिवाला कलां क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने लिखित सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एफआईआर में घटना को गंभीर मानते हुए पुलिस ने जनरल डायरी में एंट्री दर्ज कर आधिकारिक कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के हर पहलू की जाँच कर रही है और घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा मयंक। बताइए क्या घटना हुई है? भैया घटना ये हुई, हमारा बड़ा भाई था लोकेश, वो बर्थडे में गया हुआ था शिवाला का। विशाल पाल लड़का था एक, उसका बर्थडे था। वहाँ पे इनवाइट करा था इन लोगों ने। वहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही थी इन लोगों की। वो हमारा भाई घर आ रहा था उज्जवल गोड़ के साथ में, और विशाल पाल था और 2 लड़के और थे साथ में। ये प्रियांशु था और विशाल था और 2 लोग और थे, सिंटू और वो था फिर क्या हुआ? एक नाम सिद्धार्थ नाम था उसका लड़के। इन लोगों ने इसको रोक लिया अपने घर के सामने, रोक के वही गाली गुफ्तार देनी शुरू कर दी इसको। उज्जवल गोड़ भी उस समय साथ ही था, दोनों में कहासुनी चल रही थी। उसके बाद में इसने ये पहले से ही लोग अपनी पूरी प्री प्लानिंग करके बैठे थे। सारे लोग गेट में ही मौजूद थे, इनके फैमिली मेम्बर्स सारे लोग लठ ले निकल आए और प्रियांशु ने उसको गोली मार दी। कोई पुरानी रंजिश थी आपस में क्या? हाँ, उज्जवल गोड़ जो है उसकी पुरानी रंजिश थी इनसे। क्या इनका कोई आप पहला ही उज्जवल का और उसका प्रियांशु का कुछ पहला झगड़ा चल रहा था, उनकी आपस में रंजिश चलती थी पहले से। उसमें उस समय मौके पर ये लकी मौजूद था और गवाह जो हैं, जो चश्मदीद हैं वहाँ, जो उस समय मौके पर थे। लकी था और ये बर्थडे वाला लड़का था विशाल पाल, एक मानुस दिवाकर। आपको कैसे घटना की जानकारी मिली? घटना की जानकारी में गौतम है एक दोस्त, वो भी वहीं था चश्मदीद गवाह। उस लड़के ने फ़ोन करके बताया था हमें। फिर हम मौके पे पहुँचे, तब लोगों से पूछा, पता चला गोली मारी था उन्होंने। तो फायरिंग करी है, 4-5 लोग थे, सबके पास तमंचे थे। पहली गोली उन्होंने सिर में मारी और जो साथ में लोग थे उन्होंने बचाने की कोशिश करी, तो उन्होंने सब पे तवा तोड़ फायरिंग करी, 4-5 तमंचों से फायरिंग करी। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना। क्या मामला हुआ रात? मामला ये हुआ था, विशाल नाम का एक लड़का है शिवाला का, उसका बर्थडे था। तो उसकी जन्म पार्टी में आए थे ये लोकेश भैया भी और मैं भी, हम 6-7 जने थे। तो फिर ये जब वो था क्या नाम सिंटू, तो वो कहने लगा कि मुझे घर छोड़ आओ। फिर हम घर को जाने लगे। घर को जाने के बाद उनकी प्री प्लानिंग थी सारी। उन्होंने रुकतों के साथ ही हमें पहले बातचीत करी, फिर वो लोकेश भैया के एकदम कान पे फायरिंग कर दी, उनके गोली लगी। फिर उन्होंने हम पे फायरिंग करी, सबने फायरिंग करने के बाद फिर हम वहाँ से भागे। फिर हमने लोकेश भाई उठाया, फिर हम पुलिस विभाग लाए। तो इतने अच्छा, पार्टी के दौरान कोई विवाद हुआ था इनका? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पहले विवाद है कोई? पहला विवाद तो उज्जवल का था। आपके क्या है? वही यही रिश्तेदार है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र चौहान है। मैं लोकेश चौहान जी का मामा जी का लड़का हूँ जी। ये कल रात जो उनके गोली लगी है, क्या पूरा मामला? ये ऐसा था कि इसको दोस्तों ने बुलाया था कि हमारा जन्मदिन था शिवाला में, तो उन्होंने बुलाया था कि मैंने जन्मदिन पर आ जाओ। तो ये जन्मदिन पर चला गया था। तो उसके बाद वहाँ जाके इन्होंने पार्टी करी, जैसा भी हुआ। उसके बाद इसे यानी कि बुलाने का पूरा प्लानिंग के साथ इसे बुलाया गया था। उसके बाद बुलाया के इसे फंसाया, जो भी खिलाया पिलाया जैसा करके। इसके फिर बाद में तमंचे से गोली मारी इसके। मगर इसके साथ वाले लड़के थे, एक का नाम था प्रियांशु, एक का नाम था विशाल, एक का नाम था सिंटू, एक का नाम और था। अच्छा, जिसने गोली मारी है उसे कोई रंजिश थी इनकी? ऐसा तो कोई रंजिश वाली बात नहीं थी। तो फिर कारण क्या रहा गोली मारने का? कारण तो अब नहीं पता होगा जिन्होंने मारी। क्या कोई शराब पार्टी भी हुई थी इस दौरान? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ये तो ऐसे ही था, बिल्कुल नॉर्मली था कि बुलाया गया था बर्थडे में, बिल्कुल नॉर्मली था। किसका जन्मदिन था? उसके दोस्त का था। नाम? विशाल नाम था उसका।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आता है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन अरुण कुमार की रिपोर्ट।